जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयप्रकाश यादव आप सबका जेपी परिवार में यूट्यूब परिवार के साथ साथ मैं आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं जयप्रकाश यादव आप सबके साथ बना हूं। मैं पढ़ा रहा हूं ज्योग्राफी। चूँकि ज्योग्राफी में हमने पिछले वाली क्लासेस में डिस्कस किया, बच्चा लोगों को क्लास को छोड़ के जाना नहीं है, पूरी क्लास देखना है, तब आपको समझ में आएगा। मैं इसके पहले वाली क्लासेस में डिस्कस किया था वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, वॉल्केनो एरप्शन। क्या भैया? वॉल्केनो एरप्शन। इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था वॉल्केनो एरप्शन, ज्वालामुखी के लिए। ज्वालामुखी आखिर होते क्या हैं, आते कैसे हैं, सारी डिस्कशन मैंने कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ज्वालामुखियों के प्रकार क्या होते हैं। बेहतरीन टॉपिक है, हर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। और इसके मैं आज ये भी गुण बताऊंगा कि भैया जो भी ज्वालामुखी आते हैं, जो भी ज्वालामुखी आखिर किस जगह पर ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में आते हैं और कौन कौन सा क्षेत्र है, सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे क्लास में बने रहना है आपको, क्लास छोड़ के जाना नहीं है, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आएगा। पूरी क्लास में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बच्चा लोगों, अगर क्लास समझ में आए और बेहतरीन समझ में आए तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। लाइक कर लीजिएगा जिससे मुझे मेरा हौसला बढ़ा रहे, मैं आपके साथ बना रहूं इसी तरह यूट्यूब परिवार के साथ। यहाँ पर आपकी कोई फ़ीस नहीं लग रही है बच्चा, बस आपको पढ़ने का है। आप पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए, जो भी आपको डाउट हो फ्री है, सब फ्री है। क्या है भैया? फ्री ज्ञान। क्या भैया? फ्री बट रहा है ज्ञान, लेते रहिए बस। ठीक, चैनल को बस यही है कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मुझे मेरा हौसला बढ़ा रहे, मुझे मेरे परिवार के साथ, मेरे यूट्यूब परिवार के साथ, जेपी क्लासेस के साथ आप हमेशा बने रहें, ये मुझे उम्मीद है। तो बच्चा लोगों, हिम्मत नहीं हारना है, बने रहना है और पढ़ते रहना है। तो अभी क्लासेस चल रही हैं ज्योग्राफी। धीरे धीरे मैं ज्योग्राफी के अलावा ये सारे क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ। एनसीईआरटी आप पढ़ें, एनसीईआरटी आपकी कोई बुक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आप आज के देखेंगे तो एनसीईआरटी से अधिक क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही वही कॉन्सेप्ट, वही तरह के क्वेश्चन, उसी प्रकार के वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे उसमें एक सिंपल सी भाषा में आपको एनसीईआरटी तभी समझ में आएगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दुनिया से दूर हो जाएंगे। तभी भैया दुनिया से दूर हो जाइए, अपना यहाँ दिमाग रखिए, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी, अर्थात एनसीईआरटी दिमाग में नहीं घुसेगी। उसके लिए मैं बना हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम ज्वालामुखी के प्रकार। पिछली वाली क्लास देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ज्वालामुखी मैंने कैसे क्या आते हैं, कहाँ कहाँ कैसे ज्वालामुखी बनते हैं, कैसे आते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, उसके बारे में तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। देखिए तो भैया ज्वालामुखी, वॉल्केनो एरप्शन, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो एरप्शन टॉपिक है आपका। टाइप्स ऑफ क्या? वॉल्केनो। वॉल्केनो एरप्शन, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो एरप्शन, ज्वालामुखियों के प्रकार। क्या भैया? ज्वालामुखियों के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार यहाँ आप डालेंगे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक, यह है आपका हेडिंग। पिछली वाली क्लास देखेंगे तो ज्वालामुखी मैंने बताया है, उसको आप देख लीजिएगा, बेहतरीन समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम पहले ज्वालामुखी की बात करते हैं। इस पिछली वाली क्लास में मैंने कुछ डिस्कस किया है इसके लिए। देखिए आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। पहला ज्वालामुखी का नाम है सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वाला। बच्चा लोगों को कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, बिल्कुल बता दूंगा आपको कमेंट में। दूसरा है सुषुप्त, सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तीसरा है आपका मृत ज्वालामुखी। क्या है? मृत ज्वालामुखी।
ध्यान से देखिए, पहले हम बात करते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी की, पहले हम बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की, फिर बात करेंगे सुषुप्त की, फिर करेंगे मृत की। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए, वाणी पर ध्यान दीजिए, इस वाणी पर, जुबान पर। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं वैसे ज्वालामुखी, कैसे ज्वालामुखी, वैसे ज्वालामुखी जो हमेशा विस्फोट करते रहें, वैसे ज्वालामुखी जो हमेशा विस्फोट करते रहें उन्हीं को कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी जो होते हैं ये हमेशा एक्टिव होते हैं, मतलब विस्फोट करने के लिए ये ससुरा ऐसे होते हैं कि हमेशा एक्टिव रहते हैं, जब चाहेंगे तब फूट जाएंगे। यही होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। नाम से ही समझ में आ रहा है, हमेशा सक्रिय, हमेशा एक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हमेशा जागृत रहते हैं, हमेशा जागृत रहते हैं, हमेशा उत्तेजित, खूब जोश में भरे रहते हैं कि भैया जब होगा तब हम फूटेंगे। उसी को कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। कौन से, वैसे ज्वालामुखी जो हमेशा क्या, जो हमेशा एक्टिव रहें, क्या रहें, जो हमेशा विस्फोट करने के लिए, जो हमेशा विस्फोट करते रहें, वैसे ज्वालामुखी कैसे सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। क्या कह रहे हैं, वैसे ज्वालामुखी जो हमेशा विस्फोट करते रहें उन्हीं को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, या इनको कह सकते हैं जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जागृत ज्वालामुखी भी दिया रहेगा। दूसरी बात करते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी विस्फोट करें। इनका मतलब ये होता है कि हम कभी कभी विस्फोट करेंगे, हमेशा नहीं विस्फोट करेंगे। अंतराल होता है इनका, कभी ये 60 सालों में आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। क्या है, आएंगे ज़रूर, लेकिन हम कब आएंगे ये हम बता के नहीं आएंगे। इनका ये मतलब होता है कि भैया ये आएंगे, 60 साल में आएंगे, 10 साल में आएंगे, 1 साल में आएंगे, इनके बीच में, बीच के अंतराल में आएंगे। क्या है, ये ऐसे अंतराल पर आते हैं। वैसे ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं। क्या होते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं। जब आएंगे, हाथ में अभी हमने, क्या है भैया, बंदूक तो हमने छोड़ दी है, लेकिन अभी तलवार बाकी है। क्या है, आएंगे, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे करके आएंगे, ऐसे है। क्या है, आएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आएंगे हम, लेकिन आएंगे ज़रूर, मिलने आएंगे ज़रूर। ठीक भैया, ये होता है। क्या होते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, कि भैया जो ज्वालामुखी 60 साल, 1 साल, 2 साल, 20 साल, 50 साल के अंतराल में आते रहें, उन्हीं ज्वालामुखियों को क्या कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी आपको पर डे देखने को मिलेंगे, हमेशा देखने को मिलेंगे, रोज़ आते हैं ससुरा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, हमेशा आते रहते हैं। क्या है, पर डे आते हैं। ये वही ज्वालामुखी क्या होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। जो 10 साल, 20 साल, 30 साल में आए, 2, 4, 6 साल में आए, उनको क्या कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी। अमृत ज्वालामुखी क्या है, जो कभी आते ही नहीं हैं। कहेंगे भैया अब हम आएंगे ही नहीं। क्या है, अब कहेंगे हम आएंगे ही नहीं। जो ऐसे ज्वालामुखी जो कभी ना आए उन्हीं को हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी। 3 बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम, एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि भैया सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी जो ससुरा रोज आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। क्या, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर आते हैं। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर आते हैं या कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, लिख लीजिए, कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं या कहाँ कहाँ आते हैं। ये भी हो सकता है सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर। तो पहली बात क्या है, भारत में, क्या है, भारत में अंडमान, क्या है, भारत के अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, भारत के अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरम। भारत के अंडमान निकोबार में एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरम। पहला हो गया हमारा बैरम। देखिए बैरम जो कि है कहाँ, भारत में। देखिए भारत के अंडमान निकोबार में, भारत के अंडमान निकोबार में क्या है, बैरम। दूसरा क्या है आपका, भूमध्य सागर। देखिए इटली में जाएंगे हम
तो इटली में 2 ज्वालामुखी आते हैं। इटली क्या है? इटली में 2 ज्वालामुखी आते हैं जिनका नाम है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली और एटना। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली और एटना। लिख लीजिए इसे, एटना, एटना। ये कहाँ के ज्वालामुखी हैं? इटली के। कौन से ज्वालामुखी हैं? सक्रिय हैं, जो कि स्ट्राम्बोली और एटना में आते हैं। इटली में स्ट्राम्बोली और एटना में आते हैं। क्या है? आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये बहुत ही अजीबोगरीब नाम हैं इनके, जो कि याद हो जाएंगे, आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए दूसरा आप देखेंगे, दूसरे हम बात करते हैं। दूसरा है रूस में। रूस में कौन सा आता है? रूस में देखिए, रूस का लिख लीजिए बेंजामियानी, बेंजामी, अजीबोगरीब नाम है। यानी, बेंजामियानी, याद करिएगा, बेंजामियानी, जो कि रूस का सक्रिय ज्वालामुखी है। सी नंबर है आपका। जो भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका का मैंने बताया था, अमेरिका का मैंने बताया था आपको, क्या? एस्पर। अमेरिका का कौन सा है? एस्पर, जो कि आता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे एक बात और ध्यान रखिए, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? देखेंगे आपकी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी नीचे से निकलते धीरे वो क्या होते जाते हैं? खूब ऊंचे होते जाते हैं। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, इसको ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ ऊपर रफ करके। देखिए सबसे ऊंचा डी नंबर है आपका, इसको लिख लीजिएगा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है? इक्वाडोर का। क्या है? इक्वाडोर में है। ध्यान दीजिए, बाणी पर ध्यान दीजिए भैया। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, जो कि सबसे हाँ क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी लिख लीजिएगा। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, जो कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका का क्या है? अंटार्कटिका का मैं बोले दे रहा हूं, आप लिखते चलिए। अंटार्कटिका का इरेबस, ध्यान दीजिए, अंटार्कटिका का इरेबस। इंडोनेशिया का सोमेरु। क्या? इंडोनेशिया का सोमेरु। ध्यान, इतने ही हैं, और भी हैं जो कि ये सब इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। क्या हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो कि ससुरा हमेशा आते रहते हैं। क्या हैं? हमेशा आते रहते हैं। यही सब ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम कि सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर हैं। मृत ज्वालामुखी आप लिख करके आएंगे कि मृत ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। सुषुप्त नाम ही इसका सुषुप्त है। सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ पर हैं? देखिए पहला आप याद रखिए, लिखते चलिए। इटली का सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है?
विसुवियस नाम ही इनके अजीब है भैया। विसुवियस इटली का विसुवियस, क्या? विसुवियस, इटली का विसुवियस। ठीक। नेक्स्ट आप याद रखिए कि जापान का जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा एंड फ्यूजीसाम, फ्यूजियामा और फ्यूजीसाम, फ्यूजीसाम ये कहाँ के हैं? जापान के। ध्यान रखिएगा, जापान में हैं। क्या हैं? जापान में हैं। कहाँ हैं? जापान में हैं। कहाँ है भैया? जापान में हैं। ठीक। इंडोनेशिया का सुसुप्त ज्वालामुखी सिनाका एंड क्राकाटोआ, क्या भैया? क्राकाटोआ, सिनाका एंड क्राकाटोआ कहाँ का है? इंडोनेशिया का। सिनाका और क्राकाटोआ कहाँ के हैं ये? इंडोनेशिया कहाँ के हैं भैया? इंडोनेशिया कहाँ के हैं? सिनाका और क्राकाटोआ ये हैं आपके सुसुप्त ज्वालामुखी जो कि 50-60 सालों में आते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आपको लिख करके आना है मृत ज्वालामुखी। बने रहिए क्लास में। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद।